हेलो दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। चलिए दोस्तों, जो हम जून के अंतिम सप्ताह की सैर कर रहे थे, आज उसमें हम आगे बढ़ते हैं। और ये जो करंट अफेयर की श्रृंखला चल रही है, आज इसका छठा पार्ट है और जल्द ही जून के करंट अफेयर समाप्त कर दी जाएगी। हो सकता है हम आज ही करंट अफेयर समाप्त कर दें जून की, जिससे कि आपका जल्द से जल्द करंट अफेयर आपके एग्ज़ाम्स पहले ख़त्म की जा सके। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले देखते हैं अभी तक आपने कितना सीखा। तो चलिए क्वेश्चन पूछा जाए। ये बताइए, विश्व शिल्प शहर का दर्जा किसे दिया गया। चलिए सभी लोग कमेंट करके बताइए विश्व शिल्प शहर का दर्जा किसे दिया गया। और इसी के साथ हम आज की क्लास शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, 25 जून 2024 को किसे राज्यसभा का नेता नियुक्त किया गया। तो जो 25 जून 2024 को जेपी नड्डा जी को राज्यसभा का नेता नियुक्त किया गया है। आज का अगला प्रश्न, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का नया सचिव अतुल कुमार चौधरी जी को नियुक्त किया गया है। चलिए दोस्तों, आगे बताइए। उल्लास कार्यक्रम की तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाली पहली प्रशासनिक इकाई बन गई है। तो बताइए कौन बना है। तो यह है लद्दाख। अगला हमारा है, सूचना अनुसार किस राज्य में बाढ़ राहत शिविरों के बच्चों के लिए स्कूल इन ए बॉक्स किट दी जाएगी। तो ये आसाम में दी जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, आज किस राज्य मंत्रिमंडल ने मंत्रियों के आयकर भुगतान की सरकारी व्यवस्था समाप्त कर दी है। तो यह मध्य प्रदेश का है। तो जो मध्य प्रदेश राज्य है उसने मंत्रिमंडल ने मंत्रियों के आयकर भुगतान की सरकारी व्यवस्था समाप्त कर दी है। अगला प्रश्न हो गया आज का, T20 में कौन सा खिलाड़ी 200 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो ये हमारे रोहित शर्मा बने हैं, टीम इंडिया कप्तान। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश की महिला मीडिया ने वैश्विक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पुरस्कार जीता है। तो यह सोमालिया है। जो सोमालिया की महिला मीडिया ने वैश्विक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पुरस्कार जीता है। आज का हमारा अगला प्रश्न है, रूस के कजान में आयोजित ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो जो रूस के कजान में जो आयोजित था ब्रिक्स गेम 2024, उसमें भारत ने 29 पदक जीते हैं। आगे बढ़ते हैं, अमेरिका ने किस देश के प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया है। तो यह केन्या है। तो अमेरिका ने केन्या को गैर नाटो सहयोगी घोषित किया है। हमारा अगला प्रश्न है, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। तो 18वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष है ओम बिरला जी चुने गए हैं। यह पहले भी अध्यक्ष थे और इनको इस बार भी लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में कौन शीर्ष पर है। तो जो भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। हमारा अगला प्रश्न है, पाक महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच किसे बनाया गया है। तो जो मोहम्मद वसीम है, इनको पाक महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बनाया गया है। आज का हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो जो राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी जो है उसके महानिदेशक प्रदीप सिंह खरोला को नियुक्त किया गया है। आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारत का शीर्ष रक्षा निर्यात साझेदार बनकर उभरा है। तो बताइए कौन सा देश जो है भारत का शीर्ष रक्षा निर्यात साझेदार बनकर उभरा है। तो यह अमेरिका है। तो जो अमेरिका है वो भारत का शीर्ष रक्षा निर्यात साझेदार बनकर उभरा है। आज का अगला प्रश्न, 27 जून को CAG ने कहाँ भारत के पहले चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया है। तो यह शिमला में किया है। आज का अगला प्रश्न है हमारा, पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो जो पेन प्रिंटर पुरस्कार है इस 2024 में इसमें अरुंधति रॉय जी को सम्मानित किया गया है, उनकी जो अडिग और अटल लेखन के लिए। तो हमारा अगला प्रश्न है आज का, भारत और मिस्र देश की वायुसेना ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए कौन सा युद्ध अभ्यास किया है। तो ये होपेक्स युद्ध अभ्यास जो है भारत और चीन के वायुसेना के बीच हुआ है। तो
तो जो जितने भी युद्ध अभ्यास होते हैं उन सभी को याद रखिएगा, क्योंकि युद्ध अभ्यास काफ़ी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आपका तो एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है, तो उनके लिए जल्द सारा जो है युद्ध अभ्यास तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आज का, भारत के नए गोल्फ प्रमुख कौन बने हैं? तो जो भारत के नए गोल्फ प्रमुख है वो कपिल देव बने हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। कोयला मंत्रालय ने किस राज्य में भारत की पहली पायलट परियोजना शुरू की है? तो ये जो झारखंड राज्य है वहाँ पर कोयला मंत्रालय ने भारत की पहली पायलट परियोजना शुरू की है। आज का हमारा अगला प्रश्न है, किसने तपेदिक अनुसंधान के लिए 3D फेफड़ों का मॉडल विकसित किया है? तो ये जो है IISc बेंगलुरु ने विकसित किया है। हमारा अब अगला प्रश्न है, किस टाइगर रिजर्व में वनाग्नि को रोकने के लिए पहली उन्नत AI प्रणाली शुरू की है? तो जो है पेंच टाइगर रिजर्व जो कि महाराष्ट्र में है, जो पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है, उसने जो है वनाग्नि को रोकने के लिए पहली उन्नत AI प्रणाली को शुरू किया है। अब हमारा अगला प्रश्न है आज, फ्रीडम एज त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास किन देशों के मध्य हुआ? तो जो फ्रीडम एज त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास है यह अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान के मध्य हुआ है। आज का हमारा अगला प्रश्न है, प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क वाला दूसरा मिलिट्री स्टेशन कौन बना रहा है? तो यह जयपुर मिलिट्री स्टेशन है। तो जयपुर मिलिट्री स्टेशन जो है प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क वाला दूसरा मिलिट्री स्टेशन बना रहा है। आज का हमारा अगला प्रश्न है, नेपाल के दूतावास द्वारा आयोजित कार्यक्रम में किसे 12वां विश्व हिंदी सम्मान प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर उषा ठाकुर। तो डॉक्टर उषा ठाकुर को नेपाल के दूतावास द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 12वां विश्व हिंदी सम्मान प्रदान किया गया है। आज का हमारा अगला प्रश्न है, T20 विश्व कप 2024 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है? तो जसप्रीत बुमराह को T20 विश्व कप 2024 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। आज का हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार किसने जीता है? तो जो संजना ठाकुर हैं उन्होंने राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार जीता हुआ है। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। और आपकी जो है करंट अफेयर का जो जून महीने का करंट अफेयर है वो आज समाप्त कर दिया जाएगा और अगले दिन से जो है कल से मई का करंट अफेयर शुरू कर दिया जाएगा, जिससे कि जल्द से जल्द आपका एग्ज़ाम से पहले ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर कराई जा सके। उसके साथ ही हमारी जो है यूपी जीके की क्लास भी चल रही है, जिसमें कई टॉपिक्स हो चुके हैं। आज एक नया टॉपिक कराया जाएगा जो कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा लाभ पहुंचाएगा। चलिए, किस देश ने सैन्य अभ्यास अज़्म ए इस्तेहकाम की शुरुआत की है? तो यह पाकिस्तान है। सरकार ने किसे नवरत्न का दर्जा प्रदान किया है? तो जो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स है, जो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स है उसको सरकार ने नवरत्न का दर्जा प्रदान किया है। आज का हमारा अगला प्रश्न है, टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो जो शेफाली वर्मा है वो टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाली महिला खिलाड़ी बन चुकी हैं। ग्लोबल लिवेबिलिटीज़ इंडेक्स 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर कौन सा है? तो वियना ऑस्ट्रिया जो है यह ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर बना है। आज का हमारा अगला प्रश्न है, 30 जून को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया गया है? तो जो आज जो इसकी थीम थी 30 जून को जो अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस की, ये थी संसदीय कूटनीति, शांति और समक्ष के लिए पुल का निर्माण। अगला हमारा आज का अंतिम प्रश्न है जो कि है, भारतीय नौसेना का INS शिवालिक ने किस देश में आयोजित रिम पैक अभ्यास 2024 में भाग लिया है? तो जो USA ने भारतीय नौसेना के INS शिवालिक में आयोजित रिम पैक अभ्यास 2024 में भाग लिया है। तो इसी के साथ हम
जून की करंट अफेयर समाप्त करते हैं और इसी तरीके हम आगे मई की करंट अफेयर, अप्रैल की और पिछले 6 महीने की करंट अफेयर आपकी समाप्त